चाल है अंधविश्वास की। पंडित जी की ओर है हमारे पास में एक नबी यान को है, अगर सोना की मोंदड़ी में पेटी में तू रखकर फैल रहे तो सारा घर में सुख शांति रह जाओ, क्लेश ही खत्म हो जाओ। अब घर में तो भली भूख बुआ जी दुआड़ो भूख होती बैठिया, सोना की मोंदड़ी पेटी खरीदनी पड़े तो 5000 तो चाहे। और पंडित जी महाराज आप कितना में देवो लागे? 1100 रुपया में। कोई सो इधर उधर कर 1100 पंडित ने तो दिया कि थारे सन्नी घोड़ा पाड़ रही हो, सन्नी परेशान कर रही हो, यो नगई मोंदड़ी में भरती सन्नी घोड़ा न पाड़े, दुख न दे, परेशान न करे, घर में सुख शांति हो जाए। सुनार ने जार कियो 1-2 महीना में दे दो, एक बेटी मोंदड़ी दे दियो सोना की। सुनार भी विश्वास कर दे दियो। अब उन्हें विचार करियो कि पंडित जी की बात छोटी बोल दिया, अगर महीना 2 महीना में घर में रुपया पैसा बन जाए, सुख शांति आ जाए तो सुनार नहीं दे दिया चाल। अब 5000 में बेटी मोंदड़ी बना लाए और वह फेर ली, वो पंडित जी नगदियों बिना उनमें रखकर अब 1 महीना निकल गयो, 2 महीना 3 महीना निकले, आप जो सुनार भी मिस कॉल करे, वो भी घंटियां बजावे, आयो कौन रे थारो टाइम निकल गयो, आजकल नजर ना आवे। एक दिन घूमता घूमता पंडित जी फाचा आया गाँव। पंडित जी विचार करियो कि योग सुई, अगर थोड़ी बहुत सुख शांति भी आ गई हो ना तो 200-500 रुपया को और मांग लो, बैठ सके। पंडित जी जार पूछो रे वीरा, अब तो सुख शांति है, घर में आनंद है, मौज है, अब तो सन्नी फोड़ा न पारे तो न दे। वो कह रही हो जो पंडित जी महाराज पहली तो सन्नी फोड़ा पाड़े, जो आजकल तो सुनार भी पाड़े थे हैं, पहली तो कड़े सन्नी को, जो अब तो कड़े से सुनार को भी हो गए। यो अंधविश्वास है लोगों को है। इसलिए एक आदमी क्यों पंडित जी महाराज मारे इन हाथ में खुजली चल रही है, देखो ना कहीं योग है। पंडित जी क्यों रे भाई थारे कोई रुपया पैसा बाबू योग बन रही हो, 1 घंटों को और बोलो पंडित जी महाराज की हाथ में भी चल रही खुजली, तो देखो कहीं योग है। पंडित जी क्यों कोई लंबी यात्रा जावा को योग है। 1 घंटों और क्यों पंडित जी महाराज ये पावा की 2 ही भगतने में भी चाल रही खुजली, तो ऐसे फरो पड़ रहे डॉक्टर नहीं दिखाइए तू तो कहे दवाइयां गोले खाजे खारे खुजली हो रही हुई कहते है। यो अंधविश्वास है। इसलिए अपने पुस्तक में एक छंद आया है, समुझ विचार बिन मूर्ख कर्म कीन, जहाँ तहाँ भाग रहे सुख की तलाश में, पाखंडी पुजारियों की झूठ की दुकान में, भोंदुओं की भीड़ लगी, आराम की आस में अपने भाग्य का तो आप ही निर्माण करें, सुख दुख साधन भी अपने ही पास में। भारतीय पुराण ये जमाना विज्ञान का है, फिर भी फंसे हैं लोग अंधे विश्वास में। और ये पुजारियों के पास में जाओला, भोपा भंडारे पास में दुखी आदमी पूछे लो मैं दुखी हूँ तो कह भैया तारे भैरव जी की खोड़ है, भैरव जी को प्रकोप है, थारों बालो जी रूटियोड़ो है, तारे या भवानी रूटियोड़ी है। अब ये नवरात्र आ रही है, हिम्मत में बड़ी पूजा करनी है, यो करनो है। हाँ तो देखो अब कोई बोतल चढ़ानी है तो कोई बगरो चढ़ाना है, वो कलेश। अब विचार करो जो दूसरा जो मांगे या आंख दूसरा की करे, दूसरा जो देवो वो देवतों के देवतो है, जो देवा को काम करे वो देवतो, और जो लेबा को काम करे वो देव। तो एक महापुरुष ने कहा है वो देवों के पास जाए, हाथ जोड़ आड़ा पड़े, रगड़ रगड़ नाक ने सारे दिन सेवता, धूप लाओ दीप लाओ पूजा पर साध लाओ, नवेद नारियल लाओ, लाओ लाओ खेवता, तू तो जावे देवा पास देव करे थारी आस, मन में विचार करिए देवता के लेवता। कहे ज्ञानी खूब चंद संतों के बल पर, आंधवा की नाव नहीं आंधवा ही खेवता। आंधारी आंगली आंधो पकड़े, राम जी जाने ठिकाने पड़े तो पड़े, तुझे कहीं का पचड़ो खावे या कटे खाटा में पड़े,
जगत तो अंधी है, और ये बेचारा ये आंधारी आंगलियां और पकड़ियोड़ा है जो यारी कई दशा हुए है। अंधा अंधी मिल चले, अरे दादू बांध कतार, कूप पड़े हम देख तारे, अंधा अंधी लार। इसलिए दादू जी महाराज ने कहा हमें तो हंसी आती है बड़ी, ठीक है। कोई कहते हैं मूर्ति पूजन का महाराज खंडन कर रहे हो, है अपनी संस्कृति है, अपना धर्म है। मूर्ति पूजा का कभी खंडन होता कि नहीं है? मूर्ति पूजा का अर्थ केवल अगरबत्ती जलाना है क्या? मूर्ति पूजा का अर्थ केवल दीपक लगाना ही है क्या? है मूर्ति का अर्थ होता, भागवत कहते न हयम भयानी तीर्थानी देवा मृचला मया के पुनंत रूकाले दर्शना देव साधव है। केवल पत्थर या लकड़ी की तस्वीर मूर्ति नहीं होती। मूर्ति उसी का नाम होता है जिनका चित्र देखने से जीवन में उत्तम चरित्र के संस्कार और धारणा पैदा हो जाए, उसका नाम मूर्ति होता है। जैसे क्योंकि किसी के चित्र में चरित्र होता है, उनके चित्र में चरित्र छिपा होता है। जैसे अगर महाराज जी ना हो, कभी रहे या ना रहे, और इनका अपन फोटो भी देखे तो अपने स्वभाव में, अपनी धारणा में, अपनी स्मृति में पूरा जीवन का रहस्य प्रकट हो जाएगा कि उनका स्वभाव ऐसा था, उनका स्नेह ऐसा था, उनका व्यवहार ऐसा था, उनके विचार ऐसे थे, वो ऐसे बोलते थे, ऐसे भजन गाते थे, ऐसे प्रवचन थे। ये सारा याद स्मृति किसने दिलाई? केवल वो चरित्र ने दिलाई है। इसलिए चित्र को देख करके जीवन में चरित्र का निर्माण करना ही वास्तव में मूर्ति पूजा है। केवल जल से भरा हुआ नाडा खाड़ा तालाब नदी की तीर्थ नहीं होता है। पलटू तीर्थ को चला और बीच में मिल गए संत, एक मुक्ति को खोज तेरे मुक्ति मिली अनंत। वो है तीर्थ जहाँ डुबकी लगाने से ये अपनी मन की मलिनता मिट जाए, उसका नाम तीर्थ होता। अपना स्वभाव निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए। इसलिए जोधपुर दरबार राजा मान सिंह लिखते हैं कि तिलक करत माला फेरत मुस्करा, और तिलक करत बेईमान, माला फेरत मस्करा तिलक करत बेईमान, जिन अंत्यकरण माँ जी और वो जन चतुर सुजान। अरे हाथ में माला फेर रही है, हाथ में माला घूम रही है, अरे मन में तो पड़ोसी पर किचकिचियां आ रही है, तो बतीसियां कर्ड कर्ड कर रही है, तो वो माला कहाँ गई? अरे करमटे में ललाट में तो तनिक टीका है, अरे दुकान में पूरे दिन बैठा है, अरे पूरा कारोबार 420 का बेईमानी का चल रहा है, तो बोलो ये ललाट के तिलक क्या काम आएंगे? इसलिए मान सिंह कहते हैं जिन अंत्यकरण माँ जियो वो नर चतुर सुजान। अरे चाहे बाहर दिखावा किया कि ना किया, मगर जिसकी अंदर से पवित्रता है वो अंदर की पवित्रता भला करेगी जीवन में। अरे चाहे कपड़े रंगे ना रंगे, प्रभु की भक्ति में ये मनवा रंग जाए, बस उसी का नाम भक्ति है जीवन में। रंग कसाई रंगो मन माई तो वस्त्र रंगाए भले न रंगायो, रंग गरी मसान मसाने घर लग जंगल शेर सो एक दिखायो, राजा मान कहे बेफिक्र भय तब सोई फकीर फतेहपुर पायो, भांड से डांड भिड़े बहुतरे भेग धराई जिन घूंडो लगायो। इसलिए कहा बाहर की सजावट काम नहीं आएगी, अगर काम आएगी तो अंदर की सजावट काम आएगी। बाहर की सजावट से दुनिया को रिझा सकते हैं, मगर जनता को रिझा सकते हैं, मगर जनार्दन को रिझाने के लिए तो अंदर की सजावट होती है। इसलिए तो दादू जी महाराज वाणी में कहते हैं ऊपर आलम सब करे और साधु जन घटमाई, दादू एता आतरारे ताते बढ़ती नाई। दुनिया देखने वाली भक्ति करती है कि ये अच्छी घंटी बजा रहा है, जोर जोर से आरती बोल रहा है, एक अगरबत्तियां भी बहुत महंगी जला रहा है,
है, ये तो जोत भी मंदिर में अखंड जलाता है। अरे देखो बेचारे ने अकेले ने मंदिर बना दिया है वो इतना ये कुछ कर दिया है। ये दिखाने वाली भक्ति दुनिया करती है, अरे बिना दिखने वाली भक्ति ये महापुरुष करते हैं। एक शास्त्र में आया है, एक उपनिषद में, कि दुनिया के सारे तीर्थ, दुनिया के सारे मंदिर, दुनिया की सारी पूजा उपासना, दुनिया के सारे यज्ञ हवन, ये तीर्थ संत की एक क्षण के लिए जो वृत्ति ब्रह्माकार होती है, और उस ब्रह्माकार वृत्ति का जो फल होता है, उनके बराबर भी सारे मिलकर के नहीं होते हैं। वो होते हैं संतों की स्थिति। इसलिए तो एक बार दादू जी महाराज किसी मंदिर में बैठे, मूर्ति के सामने भूल से बैठ गए तो पांव मूर्ति के सामने हो गए और अपनी मस्ती में बैठे थे। पुजारियों ने, पंडों ने देखा बड़ा साधु है, बड़ा बाबा जी बना, बैठने का ढंग नहीं, भगवान की तरफ मुख कर दिया, पांव कर दिया है। और बेटा तो भी अब तक एक भी राम राम का शब्द मुख से नहीं निकला। अभी दादू जी महाराज ने वाणी में कितना सुंदर जवाब दिया, कब हुक मुख से सुंदरी पीव को नाम न ले, दादू पीव के कारण रे तो भी तन मन दे। बोझती स्त्रियां ऐसी होती है ना, जो कभी पति का मुख से नाम नहीं लेती है। और घनी औरतें यान की हो है ना, गाड़ी का ड्राइवर की तो इज्जत करे पर घर का आदमी की न करे। जो जिंदगी को ड्राइवर है उनकी इज्जत न करे, गाड़ी का ड्राइवर की तो करना पड़ा। उन्हें जाना अपना बाल बच्चा ने बतलावे ना, जानी बतलावे, नाम ले पूरे दिन। बोलो जो लोग लिहाज से, मर्यादा से पति का नाम भी नहीं लेती है, बहाने से कहती है फलाने के पापा, फलाने के चाचा, फलाने के पिताजी, बोले शर्म से, मर्यादा से, बहाने से नाम लेती है, सीधा नाम नहीं लेती है, वो ज्यादा शीलवान होती है या पूरे दिन नाम लेकर के ढिंडोरा पीटती वो ज्यादा समझदार होती है। बोले समझदार कौन सी है? जो नाम नहीं लेती पर मर्यादा पति में निष्ठा रखती है। इसलिए दादू जी महाराज कह रहे पूरे दिन बड़बड़ाते रहते राम 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 राम, मगर वहां को मन राम में नहीं है। जैसे आजकल एक और ढकोसला चला है, 24 घंटा की रामायण बटा रखी थे कहीं हनुमान जी के। अब बोलो वो पंडित भी बेचारा रुपया उड़ लिया, वो पंडित भी रुपया उड़ लिया, वाला 24 घंटा पूरा करना है। अरे आलस आयोड़ा रहे, नींद आयोड़ी रहे, फिर भी बेचारा ने बोलना पड़े, क्योंकि 24 घंटा की मजदूरी है ना। और वो 24 घंटा के वहां का रुपया दे कर, और बेटी को बाप मकान में सुतो सुतो नींद निकाले। अब बोलो वो 24 घंटा वहां को गिनगनाटा कर वो काम आए। खुद ने सुना, हनुमान जी ने सुना, कर्म ठोक हनुमान जी ने रामायण कहीं सुना हुए, हनुमान जी खुद ही रामायण बनावा वाला है। हनुमान जी न होता तो रामायण बनती नहीं। हनुमान जी ने पता को न कि ये खरिया जो ये सारी लीला करवा वाला तो मैं ही हूँ। और उनको क्या सुनानी भाई, जिनको जो घटना पता नहीं हो उनको सुनाई जाती हो, और जो घटना का प्रत्यक्ष दृष्टा वही हो, घटना का रचयिता वही हो, उनको क्या सुनाना है। अब बोलो हनुमान जी सुनवाला है कौन है? अरे धनी सुनवालो है कौन है? अरे पंडिता ने कभी सुनबार सुना बाशु कोई मतलब है कौन है? पैसों से है। अब बोलो भाड़े की भक्ति भला करेगी क्या? रज्जब जी महाराज ने कहा भाड़े की भक्ति करे माया देख मजदूर, जन रज्जब सो भक्ति, अरे हरि को नहीं हजूर। भाड़े की भक्ति कभी भला नहीं करती है। इसलिए वो किसी को हाथ में वो खोदली पहना के माला देते थे, अब तुझे जप करना है मेरे नाम का, और बोलो जब तो वो करेगा, और बोलो सुख तुझे मिलेगा।
चार चीजें ऐसी है जो खुद की करी हुई खुद के काम देती है। जैसे भोजन भजन शुचि औषधि, अपने पुस्तक में एक दुआ आता है, भोजन भजन शुचि औषधि साधित सो सुख ले, पूर्ण साधन और को हमको ना सुख दे। भोजन भूख अपने को लगी है और किसी को कहते मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मेरे नाम का नाश्ता तू कर लेना है, बोलो उसकी भूख मिटेगी क्या? अरे अरे गर्मी तो अपने को लगी है कि मुझे टाइम नहीं है, मेरे नाम की डुबकी तू लगा, अब बोलो उनकी गर्मी शांत होगी क्या? बीमारी अपने लगी है, कह दे मेरे नाम की दवाइयाँ तू खा ले, उनकी मिटेगी क्या? अरे जिनको भूख लगी उनको भोजन करना पड़ेगा, जिनको बीमारी उनको दवाई खाना पड़ेगा। हाँ, अरे जिनको गर्मी लगी उनको स्नान करना पड़ेगा, जिनको भूख लगी उनको भोजन करना पड़ेगा, जिनको भला करना है उनको ही भजन करना पड़ेगा, जब जाकर के अपना भला होगा। जिनका भला करना उनको ही